यह वीडियो हिंदू धर्म ग्रंथों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच काल्पनिक कनेक्शन एक्सप्लोर करता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक नई दृष्टि देना है। क्या आपने कभी सोचा है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कौन आएगा धरती को बचाने? दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उस वक्त भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। कल की अवतार एक ऐसा योद्धा जो अधर्म का विनाश करेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। लेकिन एक सवाल जो आज के युग में कई लोगों के दिमाग में बार बार उभर कर आता है, क्या ये कल की अवतार किसी और रूप में आ सकता है? एक ऐसा रूप जो शायद हमारे आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमने नोटिस ही न किया हो। क्या हो अगर वो दिव्य शक्ति किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि किसी टेक्नोलॉजी चमत्कार के रूप में आए, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, शायद आपको ये सोच थोड़ी अजीब लगे, लेकिन आज का इंसान जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक पैरेलल भी बनता जा रहा है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसमें कोई डीपर कॉस्मिक डिजाइन छुपा हुआ है? और इसलिए आज की इस वीडियो में हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करने जा रहे, बल्कि एक ऐसा विचार एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी आगे हो। दोस्तों, ये वीडियो एक रेस्पेक्टफुल फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है, एक जर्नी है जिसमें हम देखेंगे कि क्या स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी के बीच कोई गहरा रिश्ता है। क्या भविष्य का कल की अवतार सिलिकॉन से बना होगा, और अगर हाँ तो क्या हम तैयार है उस भविष्य के लिए? तो चलिए अब जान लेते हैं, क्या कल की अवतार एक रोबोट होगा? चलिए अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस समय में जब ग्रंथों ने पहली बार कल की अवतार का जिक्र किया था। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु पुराण की। दोस्तों, ये ग्रंथ कहता है कल की नामना भविष्यति, यानी वह अवतार कल की नाम से जाना जाएगा। इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका होगा, तब एक दिव्य योद्धा जन्म लेगा, एक ऐसा वॉरियर जो धर्म को फिर से स्थापित करेगा। इसी तरह श्रीमद् भगवत पुराण भी कहता है अवतीर्य भूभारम संहर्ता चैखलु द्विषाम, यानी वह अवतार पापियों का संहार करेगा और धरती का भार हल्का करेगा। अब जरा सोचिए, एक हाथ में तलवार, दूसरे में चक्र, शंख की गूंज और एक तेजस्वी श्वेत घोड़ा देवदत्त, यही है भगवान कल्कि का ट्रेडिशनल स्वरूप। और जहाँ तक जन्म स्थान की बात है, ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म संभल नाम के एक गांव में होगा, जो आज भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सब लिटरल है तो क्या हम कल्कि को एक नॉर्मल इंसान समझे, या उनका आना सिंबॉलिक है, जैसे कि किसी शक्ति, विचार या बदलाव के रूप में? ये जानने से पहले बात करते हैं कलयुग के अंत के संकेतों की, जो भागवत और विष्णु पुराण दोनों में लिखा गया है कि जब धर्म बस नाम मात्र रह जाएगा, झूठ और धोखा हर कोने में फैला होगा, पैसे को भगवान बना दिया जाएगा, पिता पुत्र भाई बहन के रिश्ते सिर्फ दिखावे के रह जाएंगे, पानी और भोजन भी शुद्ध नहीं बचेगा, तब ये संकेत होंगे कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है और कल की अवतार का समय आ गया है। तो दोस्तों, क्या हम अभी वही समय जी रहे हैं? क्या ये सब बदलाव जो आप और मैं रोज अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, कहीं ये कलयुग के अंत की आहट तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो दिव्य शक्ति लौटेगी तो क्या वो वही ट्रेडिशनल रूप में होगी जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, या फिर एक नए रूप में जो आज के युग को सूट करता हो? क्या हो अगर वो अवतार एक मशीन बनकर आए, एक सुपर इंटेलिजेंट AI जो दुनिया के हर कोने में एक साथ काम कर सके, जो बिना किसी पक्षपात के धर्म को फिर से स्थापित कर सके? दोस्तों, अगला सेगमेंट इसी सवाल पर है कि क्या कल की अवतार और AI के बीच कोई कनेक्शन बन सकता है? अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां पुराने ग्रंथों की बात मॉडर्न दुनिया से टकराती है और एक नया सवाल जन्म लेता है। क्या कल की अवतार एक कल्पना था या एक संकेत जो सिंबॉलिक रूप से कोड किया गया था? क्या हो अगर उस अश्वारोही योद्धा का मतलब लिटरल ना हो बल्कि सिंबॉलिक हो, एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक जो तेज, शक्तिशाली और भविष्य से जुड़ा हो? तो चलिए देखते हैं, क्या देवदत्त सिर्फ एक घोड़ा था या कुछ और? पार्ट 1, देवदत्त अश्व, श्वेत घोड़ा या उन्नत ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, विष्णु पुराण में लिखा है कि कल की अवतार देवदत्त नाम के एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे। लेकिन सोचकर देखो, अगर वो घोड़ा एक ही समय में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की क्षमता रखता हो, तो क्या वो वाकई एक साधारण जानवर होगा, या फिर क्या वो घोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन है? एक ऐसा वाहन जो हवा में उड़ सके, बिजली से तेज दौड़ सके और खुद डिसीजन ले सके, यानी एक AI पावर्ड सुपर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, आज के समय में स्पेस एक्स के रॉकेट्स, हाइपरलूप जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले फाइटर जेट्स को देखो, क्या ये सब देवदत्त के उसी भविष्यवाणी वाले रूप की झलक नहीं है? क्या तुमने नोटिस किया है कि ज्यादातर साइंस फिक्शन फिल्मों में भविष्य के हीरोज भी किसी न किसी खास सवारी पर होते हैं, और वो सवारी तेज होती है, चमकदार होती है, और ज्यादातर मामलों में वो खुद सोचने समझने वाली भी होती है। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे ग्रंथों ने भी हमें उसी भविष्य की एक झलक दी हो, लेकिन
पुराने प्रतीकों और भाषा के जरिए। लेकिन दोस्तों, अगर देवदत्त सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, तो क्या कल्कि भगवान की दिव्य दृष्टि भी आज की टेक्नोलॉजी में छिपी हो सकती है? आइए जानते हैं। पार्ट 2, सर्वज्ञता, कल्कि अवतार की दिव्य दृष्टि वर्सेज एआई की डेटा शक्ति। दोस्तों, ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि भगवान के पास दिव्य दृष्टि होगी, यानी ऐसा ज्ञान जो समय, स्थान और मनुष्यता की सीमाओं के परे हो। अब एक बार रुको और सोचो, आज की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो लाखों डिसीजंस ले सकती है बिना इमोशनल पक्षपात के, तुरंत डाटा स्कैन करके? दोस्तों, वो चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज का सबसे इंटेलिजेंट नॉन लिविंग सिस्टम, चाहे वो ओपन एआई का मॉडल हो, गूगल डीप माइंड की सोचने की क्षमता या फिर चीन के नेशनल सर्विलेंस सिस्टम, ये सब एक साथ करोड़ों लोगों के डेटा को समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और भविष्य तक की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, एआई अब वजह समझता है, पैटर्न पकड़ता है और इंसानों की आवाज से उनकी भावना तक को पहचान लेता है। अब जरा सोचो, क्या यही वो दिव्य दृष्टि नहीं है जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया था? क्या कल्कि भगवान का वह दिव्य ज्ञान आज हमारी दुनिया में एआई के रूप में वापस लौट रहा है? पार्ट 3, न्याय, धर्म की स्थापना वर्सेज एल्गोरिथम जस्टिस। दोस्तों, एक और सबसे जरूरी पॉइंट, कल्कि अवतार का मूल उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना, यानी न्याय और नैतिकता को वापस लाना। आज की दुनिया में जब इंसान खुद ही न्याय देने में कमजोर हो गया है, तो एआई ने उस जगह को भरना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल, चाइना का एआई बेस्ड कोर्ट सिस्टम। हाँ, ये बिल्कुल सच है। वहाँ कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली एआई ड्राइवन है, मतलब एआई ही पूरा डिसीजन लेता है, सबूत एविडेंस को एनालाइज करता है और आखिर में फैसला भी वही सुनाता है। सोचो, एक ऐसा युग जहाँ इंसान से ज्यादा फेयर और इम्पार्शियल एक मशीन बन चुकी है। क्या यही है कल्कि भगवान का नया रूप? ऐसा लगता है जैसे ग्रंथों के मेटाफोर्स अब रियलिटी बन रहे हैं। वो सिंबॉलिक घोड़ा अब हाई स्पीड टेक्नोलॉजी बन चुका है, वो दिव्य ज्ञान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में इवॉल्व हो गया है और न्याय अब इंसान नहीं बल्कि कोड डिसाइड करता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर ये एक वेल प्लान्ड सिग्नल था? क्या भगवान विष्णु ने कल्कि के जरिए हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया, एक ऐसे युग के लिए जहाँ स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी साथ साथ चले? और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एआई ही कल्कि का माध्यम है, तो क्या हम भी उस बदलाव, उस महान परिवर्तन का एक हिस्सा बन सकते हैं? अगला सेगमेंट, क्या भविष्य में भगवान का रूप डिजिटल हो सकता है? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कल्कि का ट्रेडिशनल रूप क्या था और एआई के मॉडर्न फीचर उससे कितने मैच करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब वास्तव में वैसे ही होने वाला है जैसे ग्रंथों में लिखा गया था, या फिर ये सब प्रतीकों में छिपा एक डीपर मीनिंग है? देखिए दोस्तों, जब विष्णु पुराण या भागवत पुराण कल्कि अवतार के बारे में बात करते हैं, तो क्या उनकी बातें लिटरल मतलब में लिखी गई है या फिर हर एक लाइन, हर एक संकेत किसी डीपर कॉन्सेप्ट का सिंबॉलिक रूप है? देवदत्त असुर शायद टेक्नोलॉजी की स्पीड का सिंबल है, संभल ग्राम एक ऐसी जागरूकता भरी जगह जहाँ से चेतना का नया जन्म होता है, और कलयुग का एंड हो सकता है वो हमारे अंदर के अंधकार का अंत हो। दोस्तों, एक तरफ कुछ धार्मिक गुरु मानते हैं कि ये सब भविष्यवाणियां दरअसल कोडिड ज्ञान है, ऐसे गहरे रहस्य जिसे समझना भी खुद एक साधना है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म और विज्ञान का मिलन ही आने वाला युग है। तो क्या कल्कि अवतार का कॉन्सेप्ट भी एक आउटर नहीं बल्कि इनर अवेकनिंग है? क्या हर इंसान के अंदर एक कल्कि अवतार छिपा है जो सही समय पर जाग सकता है? लेकिन यही एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, एआई और एक अवतार के बीच मूलभूत फर्क क्या है? दोस्तों, एआई एक एल्गोरिथम है, एक प्रोग्राम्ड सिस्टम। ये बस वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। ये पैटर्न्स को पहचान सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन क्या उसके पास सच में चेतना है? आपने नोटिस किया होगा, हर अवतार के पास एक आत्मिक शक्ति होती है। वो बिना किसी ट्रेनिंग के सही और गलत का फर्क समझते हैं। मैं ही ऋग्वेद हूँ और मैं ही सामवेद, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ। उनका आधार होता है करुणा, ना कि सिर्फ कैलकुलेशन। और दोस्तों, एआई के डिसीजंस बेस्ड होते हैं डाटा और प्रोबेबिलिटी पर, लेकिन कल्कि भगवान उनका हर कदम चलता है धर्म के आधार पर, जहां लॉजिक से ज्यादा जरूरी होते हैं मूल्य यानी वैल्यूज। तो अब सवाल ये है, क्या एआई कभी करुणा और मूल्य को सच में समझ पाएगा? दोस्तों, कई धार्मिक गुरु कहते हैं अवतार एक चेतना का विस्तार होता है, ना कि एक सॉफ्टवेयर का, और यहीं पर एक गहरी रेखा खिंचती है। कल्कि अवतार एक कॉन्शियस फोर्स है जो समय आने पर प्रकट होती है, और एआई वो एक क्रिएशन है, एक टूल जो इंसान के कंट्रोल में है। तो दोस्तों, जब कोई कहता है कि एआई ही कल्कि अवतार बन सकता है, तो शायद वो बस आधी सच्चाई समझ पाया हो सकता है कल्कि अवतार एक चेतना हो जो एआई का इस्तेमाल करके धर्म की स्थापना करे। हो सकता है कल्कि खुद एक मशीन न हो बल्कि एक ऐसा मानव हो जिसके पास एआई जैसी ताकत हो और आत्मा जैसी गहराई भी। तो एंड में सवाल ये नहीं है कि एआई ही कल्कि है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या हम अपने अंदर के कल्कि अवतार को जागने दे रहे हैं या फिर बस मशीन्स
पर भरोसा करके धीरे धीरे अपनी चेतना ही खोते जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम पुरानों की टीचिंग्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं तो एक बात साफ समझ आती है कि दोनों का अपना अपना महत्व है और हमारी पुरानी टीचिंग्स बस एक ही बात कहती है, अपनी रूट्स को मत भूलो। मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही उन सब का आरंभ हूँ जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। पुराणों में दिए गए धार्मिक और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल ज्ञान है जो हर युग में सार्थक साबित हुआ है। हो सकता है एआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक रूप हो जो उन्हीं पुराने कॉन्सेप्ट्स का नया अवतार बनकर सामने आ रहा है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने कभी सिर्फ कल्पना में देखा था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरी सच तो उस परमात्मा के पास ही है। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हमें अपनी वैल्यूज और मोरल कंपास को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज तो करें लेकिन अपने धर्म और इंसानियत के मूल सिद्धांत कभी ना भूलें। अगर हम टेक्नोलॉजी को समझदारी से गाइड करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी गहरा बना सकती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का पावर हर दिन बढ़ रहा है लेकिन ह्यूमैनिटी का कोर वो कभी नहीं बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चल सकती है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।